कभी सोचा है कि एक ही हालात पर हमारी प्रतिक्रिया इतनी अलग अलग क्यों होती है? आज हम एक बहुत ही पुरानी और गहरी ताओवादी कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे रोजमर्रा के स्वभाव के बारे में एक बहुत बड़ा सच बताती है। तो जरा कल्पना कीजिए, आप एक शांत नदी पर अपनी नाव में हैं। माहौल में एकदम सुकून है और तभी तड़ाम, एक दूसरी नाव आपकी नाव से टकरा जाती है। लेकिन आप देखते हैं वो नाव तो खाली है। आपको कैसा लगेगा? हाँ, थोड़ी झुंझलाहट होगी, पर शायद गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन जरा इसी सीन को बदलते हैं। अगर उस नाव में कोई इंसान बैठा हो तो बस फिर क्या था, वही टक्कर, वही हालात, लेकिन अब सुकून की जगह गुस्सा है, चिल्लाना है। ऐसा क्यों? टक्कर तो वही है, फिर हमारी प्रतिक्रिया में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों आ गया? सारा खेल इस बात का है कि अब हमें दोष देने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए एक चेहरा मिल गया है। वो कोई ही असली वजह है। खाली नाव पर गुस्सा निकालना बेवकूफ़ी लगती, लेकिन जैसे ही कोई इंसान दिखता है, हमारा सारा गुस्सा बाहर आ जाता है। तो देखिए, एक तरफ शांति है और दूसरी तरफ टकराव। घटना बिल्कुल एक जैसी, लेकिन बस एक इंसान की मौजूदगी ने हमारे अंदर का सारा खेल बदल दिया। हम खाली नाव को बस एक घटना मानते हैं, लेकिन इंसान वाली नाव को एक व्यक्तिगत हमला। तो ये है कौन? दर्शन की भाषा में इसे अहम या ईगो कहते हैं। ये वो कहानी है जो हम अपने अंदर लिए घूमते हैं, हमारी पहचान, हमारी उम्मीदें, हमारी पुरानी चोटें। असली टक्कर नावों के बीच नहीं हो रही, टक्कर हो रही है हमारे अहम और इस दुनिया के बीच। तो फिर इसका हल क्या है? दूसरों को बदलना? नहीं। ताओवादी ज्ञान कहता है, अपनी नाव खाली करो। मतलब जब अंदर कोई नाराज होने वाला या दुखी होने वाला अहम ही नहीं होगा, तो बाहर की कोई भी लहर आपका क्या बिगाड़ लेगी? इसका मतलब है 3 कदमों में आज़ादी। पहला, दूसरों को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश छोड़ दो। दूसरा, दूसरों की वजह से परेशान होना बंद कर दो। और तीसरा, बस अस्तित्व के प्रवाह के साथ शांति से बहो। टकराव से मुक्ति का यही रास्ता है। लेकिन अपनी नाव खाली रखने का ये आइडिया सिर्फ गुस्से को काबू करने के बारे में नहीं है। ये हमारी सफलता और उपलब्धि की सोच पर भी सवाल खड़ा करता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ कुछ बातें हैं जो हमारी सोच को एकदम उलट देती हैं। हम सोचते हैं कि सबसे सीधा और मजबूत होना अच्छा है, लेकिन वही पेड़ सबसे पहले कटता है। हम सोचते हैं कि सबसे साफ और शुद्ध होना अच्छा है, लेकिन वही सोता सबसे पहले सूख जाता है। ये हमें सिखा रहा है कि बहुत ज्यादा खास दिखना भी एक तरह का बोझ बन सकता है। मतलब ये जो दूसरों से बेहतर दिखने की दौड़ है, चाहे वो ज्ञान की हो या अच्छाई की, ये भी एक जाल ही है। जब हम दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, तो हम बस अपनी नाव को और ज्यादा उपलब्धियों और पहचान से भर रहे होते हैं। और जितनी भली हुई नाव होगी, टकराव की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। तो फिर आदर्श स्थिति क्या है? ताओवाद में उसे सिद्ध पुरुष कहा गया है। ये कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो इंसान है जो जानबूझकर अपनी नाव को खाली रखता है। उसकी असली पहचान कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि अंदर की गहरी शांति और खालीपन है। ये टेबल 2 बिल्कुल अलग रास्तों को दिखाती है। एक रास्ता है दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का, सबसे अलग दिखने का, एक पहचान बनाने का। और दूसरा रास्ता है दुनिया के साथ ऐसे घुल मिल जाने का जैसे पानी बहता है, बिना कोई निशान छोड़े। ये एक बहुत ही अलग तरह का विचार है ना? दुनिया हमें सिखाती है कि शक्तिशाली बनो, अपनी पहचान बनाओ, अपने निशान छोड़ो। और ताओवाद कहता है कि असली बुद्धिमानी होशियार दिखने में नहीं, बल्कि दुनिया में इस तरह से चलने में है जैसे आप वहां हैं ही नहीं, बिना अहंकार के, बिना कोई पदचिह्न छोड़े। और अंत में हम कहानी के असली सार पर वापस आते हैं। मन के सारे भ्रम और जीवन के दुखों से आज़ादी का रास्ता कोई नहीं होने में है। जब नाव अंदर से पूरी तरह खाली होती है, तो आप जीवन की किसी भी लहर का सामना कर सकते हैं, क्योंकि आपको डुबाने के लिए अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये प्राचीन कहानी आज हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे गुस्से, हमारी बेचैनी और हमारे टकरावों का असली स्रोत क्या है? क्या ये सच में बाहर की दुनिया है, या वो सारा बोझ है जिसे हम अपनी ही नाव में लेकर चल रहे हैं? इस पर विचार कीजिएगा।